सबसे पहले फिक्र देश की सीमा की। पूर्वी लद्दाख में 9 महीने बाद गतिरोध टूटा है और कल भारत चीन की सेना के बीच 10वीं कोर कमांडर लेवल की मीटिंग होने जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में कहा था कि उत्तरी और दक्षिणी पैंगोंग लेक से डिसएंगेजमेंट पूरा हो जाने के 48 घंटे के अंदर 10वीं कमांडर लेवल की मीटिंग होगी और माना जा रहा है कि पहला चरण पूरा होने के बाद मीटिंग के लिए कल का समय तय किया गया है। शनिवार को 10वीं कोर कमांडर लेवल की मीटिंग में पैंगोंग लेक से डिसएंगेजमेंट पूरा होने जाने की समीक्षा की जाएगी। यह मीटिंग पिछली बार की तरह मोल्दो में होनी है, जिसमें भारत की ओर से लेफ्टिनेंट जनरल PGK मेनन शामिल होंगे और चीन की ओर से मेजर जनरल लिन लियू होंगे। भारत और चीन के बीच 11 फरवरी को डिसएंगेजमेंट का फैसला हुआ था और चीन ने इसमें पूरी तेजी दिखाई, लेकिन भारतीय सेना ने गलवान घाटी में चीन को जो सबक सिखाया है उसे याद करने में बीजिंग को अभी तक शर्म आ रही है। चीन ने पहली बार माना कि गलवान की लड़ाई में उसके सैनिक मारे गए, लेकिन 8 महीने में भी ये गिनती 4 के आगे नहीं बढ़ पाई। गलवान घाटी में हुई लड़ाई के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने सैनिकों की लाशें गिनते गिनते थक गए और आखिर 8 महीने में उनकी गिनती 4 तक ही पहुंची है। 8 महीने की गिनती के बाद दुनिया के डिप्टी सुपर पावर के हलक से 5 सैनिकों के नाम निकले हैं, जिनमें से 4 गलवान की लड़ाई में मारे गए और 1 जिंदा बच निकला था। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के ये 5 जवान हैं PLA के शिनजियांग सेना कमान का रेजिमेंटल कमांडर कुई फबाओ और उसकी टुकड़ी में तैनात सिपाही चेन होंगजून, शियाओ सियून, चेन जियांगरांग, वांग जुरान, जिनको गलवान का शूरवीर मानकर चीन ने सम्मान दिया है। यह बात अलग है कि ड्रैगन लैंड के शासक को अपनी यही गिनती 4 से 45 तक ले जानी, क्योंकि गलवान की लड़ाई में उसका सिर्फ 4 सैनिकों के मारे जाने का दावा झूठा है और चीन ये राज खोले ना खोले TV9 भारतवर्ष पहले ही खोल चुका है। PLA की शिनजियांग सेना कमान के जिस रेजिमेंटल कमांडर कुई फबाओ की मौत को चीन अब शहादत का दर्जा दे रहा है, TV9 भारतवर्ष पहले ही उसकी कब्र दिखा चुका है। देखिए, ये 19 साल के चेन जियांगरोंग की कब्र है, जो 15 जून को गलवान में भारतीय सैनिकों के साथ संघर्ष में मारा गया। TV9 भारतवर्ष के हाथ इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर लगी। इसके बाद हमने मजार पर लिखी चीनी भाषा का एक सॉफ्टवेयर के जरिए अंग्रेजी अनुवाद किया, तो पता चला ये कब्र गलवान में मारे गए चीनी सैनिक चेन जियांगरोंग की है, जो 69316 यूनिट में तैनात था। चीन के जिस कमांडर की एक कब्र है, जिसकी बेकदरी देखकर चीन की जनता अंदर ही अंदर रोती रही, खून के घूंट पीती रही और चीन ने अब जाकर उसे शहीद का दर्जा दिया और हीरो रेजिमेंटल कमांडर फॉर डिफेंडिंग द बॉर्डर का तमगा दिया। आज जो उन्होंने माना है उससे यह साबित होता है कि कोई ना कोई प्रेशर, इंटरनेशनल प्रेशर चाइना के ऊपर पड़ा है, जिससे उसको मानना पड़ा कि गलवान में उसकी कैजुअल्टीज भी हुई थी। उसने भारत में घुसपैठ करने की कोशिश की, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया गया और भारत सेना के भी 20 आदमी शहीद हुए, उनके शायद 40 शहीद हुए। चीन ने पहली बार आधिकारिक तौर पर गलवान की लड़ाई में अपने सैनिकों के मारे जाने की सच्चाई कबूली, लेकिन ये सच्चाई का भी अंश मात्र है। चीन भले ही दावा कर रहा है कि उसके सिर्फ 4 सैनिक ढेर हुए, लेकिन TV9 भारतवर्ष उसके 36 सैनिकों की कब्र दिखा चुका है जो गलवान की लड़ाई में मारे गए थे, जबकि चीन ने बाकी सैनिकों की कब्र कहां पर छिपा रखी है ये किसी को नहीं पता। गलवान घाटी में 15-16 जून की रात हुई झड़प में चीन के 36 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। उन सैनिकों की कब्रगाह की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। यहाँ एक लाइन से 36 चीनी सैनिकों की कब्रें दिखाई पड़ रही हैं। सभी की कब्र पर काला पत्थर यानी ब्लैक मार्बल लगा है और सैनिकों के बारे में पूरी जानकारी लिखी हुई है। गलवान घाटी में चीन की चीटी सेना को हिंदुस्तानी शूरवीरों के हाथे रौंदने के कई और साक्ष्य हैं, जिस पर चीन ने चुप्पी साधकर अपने सबसे बड़े जख्म को झूठ के मुलम्मे में ढक लिया। अब वो उतर गया है। चीन ने 4 सैनिकों का नाम जारी करते हुए बेहद बेशर्मी से दलील दी है कि उसने अपने सैनिकों की मौतों की संख्या अब तक इसलिए छिपाई रखी क्योंकि 45 साल बाद इस सबसे खूनी संघर्ष में भारत के ज्यादा सैनिकों की मौत हुई थी और ये सुनकर भारत शर्मिंदा हो जाता। जबकि सच्चाई तो ये है कि दुनिया के सामने चीन को कबूल करना ही होगा कि गलवान की गुस्ताखी उस पर डबल भारी पड़ी थी।
जिनकी गिनती में शी जिनपिंग पानी पानी होते रहे और बहुत मुमकिन है कि अपने जवानों की पूरी गिनती करने में चीन के शासक की पूरी जिंदगी ही गुजर जाए। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।